वाडड़ा में हरियाणा नेता प्रतिपक्ष व वरिष्ठ इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा व कांग्रेस दोनों दल केवल सत्ता में आने के लिए लोगों को बरगलाते हैं और एसवाईएल का पानी लाने तथा बेरोजगारों को रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करने में गुरेज कर रहे हैं। इनेलो पार्टी सत्ता में आते ही पहली कलम से दक्षिणी हरियाणा की रेतीली भूमि पर एसवाईएल का पानी लाएगी तथा घरों के बाहर लगे बिजली के मीटरों को गांव के जहाड़ों में फिस्को का काम करेगी। उन्होंने कहा कि अब कुछ लालची व टिकटार्थी लोग पार्टी से चले गए हैं, अब इनेलो वफादारों व जनसेवा करने वालों की पार्टी रह गई है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश के किसान की हालत सन 1987 से भी ज्यादा बुत्तर है। कैसे हरियाणा प्रदेश के किसान को फिर से उसके पैरों पे खड़ा किया जा सके, इसके लिए अगर जब आपने इस प्रदेश के अंदर चुनाव के वक्त में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को नए सिरे से ताकत सौंपने का काम करोगे, हम हरियाणा प्रदेश के किसान के सर पे चाहे 10,000 का कर्जा हो, चाहे 10 लाख का कर्जा हो, हम 100 का 100% कर्जा पहली कलम से माफ करने का काम करेंगे। जहां हम कर्जा माफ करने का काम करेंगे, वहीं किसी भी गरीब की बेटी की शादी में कोई दिक्कत और कठिनाई ना आए। इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि जहां हम बेटियों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, वहीं हम हरियाणा प्रदेश की पढ़ी लिखी बच्चियों को, हमारी जो बच्चियां हैं उनकी पढ़ाई सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हम उनको मुफ्त में शिक्षा प्रदान करके हमारी बच्चियों को शिक्षित करने का काम करेंगे। जहां बच्चियों को शिक्षित करेंगे, वहीं उन बच्चियों की शादियों की दिक्कत और कठिनाई ना आए। उसके लिए चौधरी देवीलाल ने 5100 रुपये कन्यादान की स्कीम शुरू करी थी। हम उस स्कीम को बढ़ा करके 5 लाख रुपए कन्यादान के रूप में देकर के बच्ची का सम्मान करेंगे। वहीं साथियों, पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा जो आज कांग्रेसी भाजपा के राज में मायूस है, जिसे रोजगार और नौकरी का वायदा किया था, आज जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में आप सरकार बनाने का काम करो। हम हरियाणा प्रदेश के हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं साथियों, आज हरियाणा प्रदेश में बिजली की कीमत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज बिजली कम मिलती है, बिल ज्यादा आते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद बिजली के बिलों को आधा कर दिया जाएगा। ट्यूबवेल का बिजली का बिल समूचा का समूचा माफ कर दिया जाएगा। वहीं जो इन्होंने मीटर आज आपके घरों के बाहर लगा रखे हैं, कहीं ना कहीं हमें शक की नजर से आज देखा जाता है। अधिकारियों ने कहीं सरकार में बैठे लोगों से यह समझा दिया और कह दिया कि जो बिजली के मीटर घरों में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं घरों में लगे हुए मीटर से बिजली की चोरी होती है। इसलिए सरकार ने जहां कमीशन खाने के लिए मीटर बाहर लगाने का काम किया, हम उन मीटरों को पाड़ करके जोड़ में फेंक करके नए मीटर आपको मुफ्त में देख करके आपके घरों में बिजली जलाने का काम करेंगे। में उन्होंने किया कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर जब भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, वही कांग्रेस पार्टी को सत्ता के नजदीक नहीं आने देंगे। आने वाले समय में लोकसभा की 10 सीट बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके इस देश की प्रधानमंत्री बहन मायावती को बनाने का काम करेंगे। वहीं हरियाणा प्रदेश में सन 1987 को दोहरा करके फिर से बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बना करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जहां लाखों लोगों ने इस बात पे मोहर लगाई थी, वही साथियों, आपकी पार्टी को कैसे कमजोर किया जा सके, कैसे आपकी पार्टी सत्ता से दूर रह सके, इसके लिए कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र रचे। ये षड्यंत्र कोई पहली बार नहीं रचे गए। इस किस्म के षड्यंत्र कई बार कांग्रेस के लोगों ने आपकी पार्टी को कमजोर करने के लिए रचने का काम किया। याद करो सन 1987 का वक्त, जब चौधरी देवीलाल देश भर में घूम करके कांग्रेस को सत्ता से कैसे बाहर किया जाए, उसके लिए उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के नेताओं का इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। उस वक्त भी आपकी पार्टी को, चौधरी देवीलाल को कमजोर करने के लिए कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र के तहत हरियाणा प्रदेश में 7-8 मंत्रियों के इस्तीफे करा करके आपकी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास किया था। लेकिन आपके आशीर्वाद की वजह से चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम किया था।
आज फिर उसी किस्म के हालात इस देश में है, जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बहन मायावती को देश की प्रधानमंत्री बना करके कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करने का आज काम कर रहे थे। वहीं कांग्रेस पार्टी के लोग फिर से आपकी पार्टी को कमजोर करने के षड्यंत्र रचने का काम कर रही थी। लेकिन अब की बार जो नए सिरे से आपके साथ शामिल हो, एक बात का ध्यान रखना, कहीं फिर उसी किस्म के चापलूस लोग आपके बीच में आकर के आपकी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास ना कर सके। इसके लिए हर हालत के अंदर ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करना जो हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए लड़ाई के लिए आप लोगों के साथ खड़े हो सके। पार्टी में कोई नई बात थोड़ी है। हमारे तो पुराने शायद आपकी जानकारी भी नहीं है। हमारे यहाँ एमएलए बनाने की मशीन रखी हुई है, जिसमें बहुत से लोग उस मशीन में से निकले और एमएलए बने और हमें छोड़ के भी गए। नेता प्रतिपक्ष 100% हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस की दाल तो जूतियों में बनी। ये किरण भी चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट बनी, फिर कौन फिर तो इसके पल्ले के ये तो बता दे, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 45 सही है ना। तो हमारी पार्टी को छोड़ करके गया, जो हमारी पार्टी में थे वो आज भी पार्टी में है। ये तो वो लोग गए हैं जो केवल लालची थे, जो केवल टिकटार्थी थे। आजकल तो थारे एक हल्के में 20-20 टिकट अपनी गोद में खाते फिर है। हमारी तो एक ही टिकट है और वो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद देंगे, पहले नहीं देंगे किसी को। ये सजा जो है बहुत पहले मिलनी चाहिए। आप ये मान के चलो कि 84 में जो हुआ था, आपने तो अपनी आंख से देखा कि नहीं देखा? मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं चौधरी देवीलाल के साथ उन सब इलाकों में जाकर के आया था जहां लोगों के घरों में टायर डालकर, घरों में अंदर जाकर मिट्टी का तेल डालकर जिनको आग के हवाले कर दिया, जिंदों को जला दिया गया। वो चीख पुकार कर रहे थे अपनी मदद की। पुलिस बाहर खड़ी देख रही थी। आज जिस किस्म से सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिले और जो धान में लूट हुई उसके साथ उस लूट का पैसा वापस दिया जाए, और इंश्योरेंस का जो पैसा लिया है उसकी फसल का पूरा इंश्योरेंस जो आज खराब हुई है इंश्योरेंस के रूप में उसको पैसा दिया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के हमने नए सिरे से 1 दिसंबर से जन जागरण, जन अधिकार ये यात्रा शुरू करी है। ये तब तक हमारी जारी रहेगी जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं आ जाएगा। लोकसभा के चुनाव के बाद फिर हम इस यात्रा को शुरू करेंगे और इसको तब तक जारी रखेंगे जब तक विधानसभा का चुनाव होकर के प्रदेश में नई सरकार का गठन ना हो जाए। इस क्षेत्र की सबसे पहले खबर पाने के लिए चौधरी न्यूज एजेंसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।